ये हम आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 7, विच इज़ इंटरफेसिंग ऑफ ADC एंड DAC। बेसिकली हम DAC परफॉर्म करेंगे, विच इज़ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विद योर माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज़ योर 8051। ठीक है, इसका सिमुलेशन आप कैसे करेंगे ये हम अभी देखेंगे। ओके, द PDF दैट आई हैव प्रोवाइडेड, उसमें आपका प्रोसीजर आपको कैसे लिखना है, थ्योरी आपको कैसे लिखना है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो इस वीडियो में हम जस्ट फोकस करेंगे कि आपको सिमुलेशन कैसे करना है किसी भी प्रैक्टिकल का। ओके, सो नाउ वी यहाँ पे सारे टैब्स हैं एज़ यूजुअल। जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, प्री टेस्ट वही होता है कि आपको कितनी नॉलेज है, एंड पोस्ट टेस्ट आपने उससे क्या सीखा, इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा, ये उसके लिए है। फाइन, ये सिमुलेशन पे हम आते हैं। देखिए, सिमुलेशन एज़ यूजुअल आपका 8051 शो कर रहा है, और यहाँ पर पेरिफेरल शो कर रहा है। पेरिफेरल आपका कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, DAC के केस में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के केस में, हम डिजिटल इनपुट देते हैं और एनालॉग आउटपुट हमें मिलता है। एनालॉग आउटपुट हमें किस टर्म्स में मिलता है, वोल्टेज के टर्म्स में। तो वोल्टेज के टर्म्स आप मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, किसी भी तरीके से आप नाप सकते हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल लैब है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे वोल्टेज नहीं है। सो दिस इज़ अ पेरीफेरल दैट इज़ अटैच, जो कि यहाँ पर आपको वोल्टेज का लेवल दिखाएगा जैसे जैसे आप इनपुट देंगे, उससे एसोसिएटेड जब वो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम देखेंगे। जो आपको प्रैक्टिकल्स का मैंने PDF दिया है, उसमें आपका प्रोग्रामिंग भी सब गिवन है। ओके, तो सेम प्रोग्राम मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। दिस आई हैव पेस्टेड। अब आप देख रहे हैं बारी बारी जो हो रहा है, हर सिचुएशन में आप हर लाइन में आप P0 इज़ योर पोर्ट ज़ीरो। पोर्ट ज़ीरो कंसिस्ट ऑफ 7 पोर्ट्स, राइट। 4 पोर्ट्स में आपका माइक्रो कंट्रोलर डिवाइडेड होता है, और हर पोर्ट जो होता है 8 बिट का होता है। तो ये 0 से लेकर 0.0 से लेकर 0.7 तक इसके 8 बिट यहाँ पर हैं पोर्ट ज़ीरो के। तो पोर्ट ज़ीरो में पहले हम 0 FFH कर रहे हैं। FFH यानी कि सारे के सारे 8 के 8 बिट आपके ऑक्यूपाइड हैं। FF इज़ योर 11111111। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करना है, डीबग करना है। डीबग क्या क्या होता है, लाइन बाय लाइन जो होता है प्रोग्राम आपका चेक होता है। तो किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको उसी वक्त बता देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो साइड बाय साइड आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाता हुआ जाएगा। और रन करने पर क्या होता है, प्रोग्राम की आखिरी लाइन का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम ये डीबग करते हैं। वी स्टार्ट, आई हैव पेस्टेड द प्रोग्राम एंड आई एम स्टार्टिंग डीबगिंग। ठीक है, मैं एक बार क्लिक कर रही हूँ, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा वो। ये देखिए, ये ग्रीन लाइन जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये करंट लाइन है, इसको चेक कर रहा है ये। और ये ब्लू लाइन शो कर रहा है कि ये नेक्स्ट लाइन है, इस लाइन पर वो आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 0 FFH यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया था, FF यानी कि 1111 1111 1111, और VCCA सप्लाई हम दे रहे हैं। तो क्योंकि सारे पोर्ट्स ऑक्यूपाइड हैं, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई, टोटल 5 वोल्ट आपका कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि चारों के चारों पोर्ट्स आपके यूज़ हो, ये सॉरी 8 के 8 पोर्ट्स आपके यूज़ हो रहे हैं। तो ये 5 वोल्ट्स एज इट इज़ आपका ऑक्यूपाई हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं 10 आप देख सकते हैं, 0 0 0 0 1 0 0 0। तो ये 1, ये हायर ऑर्डर बिट हो गया। 4 से लेकर 7 तक ये हायर ऑर्डर है, 0 से लेकर 3 तक ये लोअर ऑर्डर है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये 10 शो हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू ये 10H है, 10 वैल्यू है। तो ये आपका वोल्टेज लेवल उसी हिसाब से ये घट गया है ना। अब आप इसे दोबारा से आप डीबग करेंगे, आपका ये देखिए 20H। अब आप इसकी वैल्यू देखिए बढ़ गई है। ये जब 10H था तो कम थी, 20H हो गया तो बढ़ गई है। अब EFH पे आएंगे तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। देखिए EFH, क्योंकि EFH के बाद नेक्स्ट आपका जो होता है, फिर आपका F में चला जाएगा, F0 F1 F2। तो उस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब 08H, क्योंकि इसके EFH के बाद आएगा AFH में। EFH इज़ अ लार्जर नंबर देन AFH। ठीक है, AFH छोटा होता है। तो आप यहाँ पे देखिए EFH की जो वोल्टेज कन्वर्जन है वो 4.68 है, और AFH का इससे कम होगा। आप ये देखिए 3.43 आ गया। देखिए 08H AFH से कम होता है, तो 08H की वैल्यू और कम होगी।
यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इसको 8 बिट के फॉर्म में लिखोगे ना, ये 7 ये यहाँ से स्टार्ट है, ये लोअर ऑर्डर बाइट है 0 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 7 तक हायर ऑर्डर बाइट है। तो जो 08H जैसे रिप्रेजेंट होता है 10 के फॉर्म में, वैसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है इन पोर्ट्स में। इसकी वोल्टेज वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब ये 0 BDH, 0 BDH, अब 0 BDH ये देखिए, और 0 FFH, 0 FFH आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आती है। अब ये तो हो गया डीएसी कि हमने डिजिटल इनपुट दिया और एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसका वाइस वर्सा हम देखते हैं, एनालॉग टू डिजिटल। अब एनालॉग में 5 दिया तो सारे पोर्ट्स हैं, वो हैं सारे पोर्ट्स ऑक्यूपाइड हैं। अगर मैं इसे 4 कर देती हूँ यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए वैल्यू कम हो गई है, यानी कि ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर 4 वोल्ट्स का यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्जन हो गया। हम तो डिजिटल में लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डिजिटल में ही लिख सकते हैं। एनालॉग में आप सिर्फ वोल्ट मीटर से चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉब को वेरी कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे जैसे आप घटाते जाएंगे वैसे वैसे ये घटता चला जाएगा। देखिए, जब 0 पे आपने पहुँचाया, इसका मतलब किसी पोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप इसे 1 करेंगे तो ये देखिए इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप जो टेबल बनाएंगे, आप 2 टेबल्स बनाएंगे। आप एक टेबल बनाएंगे जब हमने ये इनपुट दिया तो आपकी आउटपुट वोल्टेजेस क्या आई। फिर दूसरा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आउट इनपुट वोल्टेजेस वेरी करेंगे। जैसे आपने मान लीजिए 1.5 रख लिया है, ठीक है, तो उसमें आपका डिजिटल इन आउटपुट क्या आ रहा है। आपने इसे फिर लेट अस सपोज 2.5 कर लिया है, तो फिर आपकी डिजिटल वैल्यू क्या हो गई है। फिर आपने इसे 5 किया है, तो डिजिटल वैल्यू क्या है, क्योंकि मैक्सिमम तो देखिए 5 है, आप 10 वगैरह नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 ही जाएगा। और इसमें 3 कर देते हैं तो क्या होगा, तो उसकी डिजिटल वैल्यू, वाइस वर्सा 2 टेबल्स बनेंगी आपकी एडीसी और डीएसी के लिए। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। और जो आपको टेबल्स बनानी है, जो भी आपको थियोरी लिखनी है, उसका आई हैव शेयर द सेपरेट पीडीएफ, तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। थैंक यू।